अजीत डोभाल और पीके मिश्रा पर पीएम मोदी ने फिर जताया भरोसा। तीसरी बार पीएम ने सौंपी जिम्मेदारी। जी हां, अजीत डोभाल और पीके मिश्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। डोभाल को लगातार तीसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि डोभाल को फिर से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी या कोई और इस पद पर आएगा। हालांकि मोदी ने एक बार फिर अपने पुराने सहयोगियों पर भरोसा किया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने डोभाल को पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। 2019 में उन्हें एक बार फिर 5 साल के लिए इस पद पर नियुक्ति दी गई थी। अजीत डोभाल की नियुक्ति को लेकर जारी किए गए लेटर में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति पीएम मोदी के कार्यकाल के साथ ही या अगले आदेश तक जारी रहेगी। कार्यकाल के दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी नियुक्ति की शर्तें और नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। वहीं रिटायर आईएएस पीके मिश्रा की अगर बात करें तो वो भी अपने पद पर बने रहेंगे। उन्हें 10 जून 2024 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा साल 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो पिछले एक दशक से पीएम मोदी के साथ बतौर प्रधान सचिव कार्यरत हैं। पीके मिश्रा पीएमओ में नियुक्ति और प्रशासनिक मामलों के कामकाज को देखेंगे। वहीं अजीत डोभाल की बात करें तो वो पिछले एक दशक से डोभाल पीएम मोदी के सलाहकार के तौर पर कार्यरत हैं। 2014 में अजीत डोभाल ने इराक के तिक्रित में एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों की रिहाई सुनिश्चित की। वह एक शीर्ष गुप्त मिशन पर 25 जून 2014 को इराक गए ताकि जमीनी स्थिति को समझ सकें। 5 जुलाई 2014 को नर्सों को भारत वापस लाया गया। भारत की तरफ से सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पर बालाकोट हवाई हमले डोभाल की देखरेख में किए गए। उन्होंने डोकलम गतिरोध को समाप्त करने में भी मदद की। इसके अलावा पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाए। 1945 में उत्तराखंड में जन्मे डोभाल भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी हैं, जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सैन्य कर्मियों के लिए एक वीरता पुरस्कार है। अब आपको बताते हैं कि आर्थिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता कौन है और इसकी नियुक्ति कौन करता है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का वरिष्ठ अधिकारी होता है। एनएसए की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और रणनीतिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार रूप में कार्यरत करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एनएसए को भारत के आंतरिक और बाहरी खतरों और अवसरों से संबंधित सभी मामलों पर नियमित रूप से प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम सौंपा गया है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन के साथ प्रधानमंत्री के विशेष वार्ताकार और सुरक्षा मामलों पर पाकिस्तान और इजरायल के दूत के रूप में भी कार्य करता है। भारत सरकार ने साल 2019 में एनएसए अजीत डोभाल को एनएसए बनने के साथ ही कैबिनेट रैंक भी दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए। Don't forget to like, subscribe and share the videos.